अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। यहाँ पे जी मैं वापस आ गई थी घर और रात को जो है ना मैंने जुरेस के कोट पे देखा था कुछ चूंटियाँ वगैरह जो हैं वो आई हुई थी। तो कमरे में अक्सर चीज़ें जो है खाई जाती हैं, कुछ जुरेस खा लेता है तो उसकी वजह से जो है चूंटियाँ आ जाती हैं, तो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। इसलिए मैंने सुबह सबसे पहले जो है नाश्ता करने के बाद जुरेस का कोट साफ़ किया, उसकी बेडशीट जो है वो चेंज की। वैसे तो जुरेस के कोट की एक ही शीट है, एक ही सेट जो है वो मैंने लिया हुआ है, उसी को मैं वॉश कर लेती हूँ, उसी को मैं, क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी जुरेस बहुत कम यूज़ करता है, सिर्फ रात को सोते हुए वो भी कभी कभी जो है वो यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैंने सारा जो है कोट साफ़ कर दिया है, गीले कपड़े से अच्छी तरीके से हर चीज़ जो है मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया है, ताकि दोबारा भी कोई कुछ भी ऐसी खाने की चीज़ ऊपर ना रह जाए कि चुंगलियाँ जो है फिर आ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़ोम बिछाया है, उसके बाद मैं यहाँ पे शीट बिछाती हूँ, प्लास्टिक की जो बेबी चेंजिंग शीट होती है मैं वो बिछाती हूँ। उसके ऊपर जो है बेडशीट बिछाती हूँ, ताकि अगर कभी बेबी लीक भी हो जाए तो वो फ़ोम तक जो है कुछ भी ना जाए, शीट तक ही रहता है। फिर मैं उसको चेंज कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी ही बेडशीट जो है उसी को छोटा साइज़ करके जुरेस के कोट पे बिछा दिया था और बस अब यहाँ पे उसका बेड क्लीन हो गया। तो जी यहाँ पे देखें, ये मैंने बेड जो है बिल्कुल क्लीन कर दिया है। आज का व्लॉग जो है वो आपको इसी चीज़ों पे मिलेगा, क्लीनिनेस पे, लॉन्ड्री पे और इस तरह की जो मैंने जो आज काम किए हैं, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है सहरी इफ्तारी तो डेली उसी का व्लॉग जो है वो आता रहता है। लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं आज जो है अपनी सफाई जो भी करूँगी उसका व्लॉग बनाती हूँ। तो जी अभी सुबह का टाइम है, जुरेस सो रहा है और सुबह का टाइम तो ना काफ़ी टाइम निकल आता है, क्योंकि इफ्तारी की तैयारी जो है वो 3 बजे के बाद जाके होती है। तो जुरेस जो है वो खाना इसी तरह मांगता है, लेकिन खाना जो है वो खाने में बहुत तंग करता है। यहाँ पे मैं उसकी बाइट लेके बैठी रहती हूँ, वो बिल्कुल नहीं आता खाना खाने जल्दी, तो मुझे उसके पास उठ के जाना पड़ता है और वो भी बहुत मुश्किलों से। ये लो, बाइट लो। ओ हाँ, आप ये किसकी है? ये मामा देती है, खाओ, मामा देती हैं आपको, ये खाओ, मामा पकड़ा। तो बस वो अपने टॉयज़ में मसरूफ़ रहता है और मैं उसको उठ के जो है वो खाना खिलाती हूँ। वो एक बाइट लेता है और फिर 5 मिनट बाद जो है वो दूसरी बाइट की बारी आती है। तो बस इसी तरह जो है काफ़ी टाइम लग जाता है उसके खाने में। तो जी हाँ, उसके बाद हम आ गए थे बाहर मार्केट, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। अभी इफ्तार में काफ़ी टाइम था, तो इसलिए मैं भी जो है वो जुरेस के साथ आ गई थी। लेकिन जुरेस के साथ बाहर आने का मतलब ये है कि जुरेस की मर्ज़ी चलेगी, और अब वो जहाँ जहाँ मुझे लेके जा रहा था मैं सिर्फ उसके पीछे पीछे जो है जा रही थी। जे नो, वैसे तो इफ्तारी से पहले हम बिल्कुल भी नहीं निकलते, लेकिन कभी कभी जो है टाइम होता है आपके पास और जुरेस जो है वो काफ़ी ज़िद करता है बाहर जाने की, तो फिर जो है मैं साथ निकल आती हूँ। लेकिन मुश्किल होता है, इफ्तारी से पहले रोज़ा रखा होता है तो उसमें काफ़ी जो है आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर घर में इफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है और फिर थकावट भी हो जाती है। तो इफ्तारी के बाद ही सेट रहता है अगर आपने कुछ लेना है, तो तब भी इतना टाइम नहीं होता, नमाज़ वगैरह तरावियाँ वगैरह पढ़नी होती हैं। और यहाँ पे जी ये देखें, टूथब्रश के साथ जो है वो कार्ड बनी हुई थी, जिसको वो जुरेस को बहुत ही पसंद आ रही थी। तो बस अब यहाँ हम वापस आने लगे हैं और जुरेद हर रैक पे जो है वो रुक रहा था कि शायद कोई पसंद की चीज़ उसको मिल जाए। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और यहाँ पे अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं नाश्ता जो है जुरेस का ऊपर ले आई थी, क्योंकि सफाइयों का दिन था, आज ऊपर सफाइयाँ करवानी थी। तो बस अभी यहाँ पे मैं उसको नाश्ता करवा रही हूँ और मैंने सोचा मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, लेकिन बेडशीट चेंज करने से पहले जो है वो मैं ख़ुद ही सफाइयाँ करने लग गई हूँ, क्योंकि बेड के नीचे से जो है वो काफ़ी गंद होता है। तो आपको पता है फिर वो थोड़ी सी हेल्पर जो है वो इतना डिटेल से नहीं करती, तो ख़ुद ही करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो जी इसके बाद कपड़ों का जो है वो रश लग गया था। अब है लॉन्ड्री टाइम, और यहाँ पे मैं अपने और जुरेस के कपड़े जो है वो सारे अब धोऊँगी। पहले मैं कलर वाले और जो है वो सेपरेट कर लूँगी, इसके अलावा अपने हस्बैंड के सेपरेट कर लूँगी, अपने सेपरेट कर लूँगी। इसके अलावा टॉवल्स और बेड शीट्स वगैरह होती हैं वो सेपरेट कर लूँगी, जुरेस के कपड़े जो वो भी सेपरेट कर लूँगी। तो बस अभी मैं ये वही कर रही हूँ। जी यहाँ पे मैंने कपड़े जो हैं वो सेपरेट कर लिए हैं, जो कपड़े उल्टे थे उनको मैंने सीधा भी कर लिया, और यहाँ पे देखें कपड़ों का जो है रश लगने लग गया। यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, इसके साथ जो है वो मैंने अपने हस्बैंड, आजकल जुरेस बहुत चीखें मार रहा है। तो यहाँ पे जी मैं बता रही थी कि मैंने कपड़े जो हैं वो सारे सेपरेट कर लिए हैं, वहाँ पे मैंने टॉवल्स और शीट्स वगैरह भी सेपरेट कर लिए हैं। तो चलें आप बाहर चलते हैं, धूप काफ़ी तेज़ हुई हुई है, यहाँ पे भी कपड़े थोड़े रहते हैं, और इसके अलावा ये जुरेस की बास्केट भी रहती है, इसको भी डालूँगी बाद में।
कपड़े कर लेते हैं। काफ़ी तेज़ धूप है, अभी कैमरे में जो है वो इतना शो नहीं हो रहा, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ थी। अब मुझे मशीन से जो है पहले सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं, फिर मशीन को खोलना पड़ता है। ये सारा जो है मुझे हर दफ़ा करना पड़ता है, क्योंकि मशीन जो है मेरी बाहर पड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई शेड नहीं है। तब यहाँ पे मैं इसको अनज़िप कर रही हूँ। वैसे ये कवर जो है मशीन के इतने कोई ख़ास नहीं होते, हल्की सी बारिश और हवा से जो है वो आराम से मतलब फट जाते हैं या पानी अंदर भी चला जाता है। ये मशीन का कवर भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कहाँ से मंगवाया था। अभी ये बिल्कुल चेंज करने वाला हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने कपड़े डाल दिए और ये देखें, जो इससे भी मैं थोड़ी हेल्प जो है वो करवा लेती हूँ। कोई कपड़े नीचे गिर जाए तो वो मुझे उठा के दे देता है। और धूप की वजह से जो है वो मुझे इसी तरीके से देखना पड़ता है, वरना मुझे इसका पैनल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो इसके फ़ीडर जो है वो वॉश करूँगी। सारी रात के जो भी जितने भी फ़ीडर्स यूज़ हुए होते हैं, इसके अलावा कुछ बर्तन होते हैं जो इफ्तारी के बाद हम खाने वगैरह के लिए यूज़ होता है, ऊपर हम ले आते हैं कुछ ना कुछ। इसके अलावा सुबह के जो इसके नाश्ते के बर्तन हैं वो मैं साफ़ करूँगी, वॉश करूँगी। और फ़िलहाल मैं केटल जो है वो बॉयल करने रख दिया पानी, ताकि मैं गर्म पानी जो है वो फ़ीडर्स में डाल दूँ और वो बॉयल हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन जो हैं वॉश कर रही हूँ। बर्तनों के लिए तो आपको पता है हम नॉर्मल जो डिश वॉशर सोप होता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब फीडर्स धोने की बारी आती है तो मैं लिक्विड क्लीनर यूज़ करती हूँ। कोई भी लिक्विड क्लीनर जो है आप ले लें, लेकिन मैं जो है वो येलो वाला, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मैं वो यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें इतनी स्मेल नहीं होती। मेरा ख़्याल है लेमन मैक्स का लिक्विड सोप जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको छोटे से कंटेनर में डाला हुआ है, ताकि मैं जो कहीं साथ भी लेके जाना हो तो मैं इसको इजीली जो अपने साथ ले जाती हूँ। यहाँ पे मैं एक ड्रॉप जो है वो फीडर में डाल देती हूँ और अच्छे से उसकी वो झाग बना देता है और उसकी स्मेल भी नहीं रहती है कि आप बेबी को जब फीडर दें या दूध डालें तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको वॉश कर दिया और मैं अलग से बॉक्स में डाल दूँगी। साथ साथ जो है मैं ये सारा क्लीन भी कर दूँगी, पानी वगैरह जितना भी है उसे ड्राई कर दूँगी। जी, यहाँ पे मैं अब गर्म पानी जो है वो डाल दिया। अब ये थोड़ी देर इसमें बॉयल होएंगे और फिर मैं इसमें पानी जो है वो रिमूव कर दूँगी। इसके अलावा थोड़ा सा पानी जो है मैं बॉयल करने भी रख दिया सेपरेट, वो पीने के लिए मैं भी केटल में पानी जो है वो बॉयल कर लेती हूँ और जब वो ठंडा हो जाता है तो मैं उसको बोतलों में भर के फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पे जी फ्रिज भी साफ़ करने वाला हो रहा है, तो फ़िलहाल जो है मैं पानी भर के रख रही हूँ। इसको देखते हैं कल या परसों जो है मैं साफ़ करूँगी। तो जी अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं यहाँ जुरेस के लिए दलिया बना रही हूँ। दलिया मैंने बना लिया है, जुरेस को खाना भी खिला दिया और उसको मैंने नीचे ही सुला दिया था, क्योंकि ऊपर जो है वो अब काफ़ी गर्मी हो गई है। पहले वाला मौसम नहीं रहा, शुरू के रोज़े जो है वो बहुत अच्छे गुजर गए थे क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब जो है बहुत तेज़ धूप और गर्मी शुरू हो गई है और रूम में जो है ऊपर काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो इसलिए मैंने जुरेस को नीचे ही सुला दिया और यहाँ पर मैं अब आई हूँ ऊपर। उसको सुलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, जो मशीन में मैंने कपड़े सुबह डाले थे वो निकालने आई हूँ। तो जब बस उसके बाद मैं नीचे चली गई थी और इफ्तारी के बाद ही मैं फिर ऊपर आई थी। 8:30-9 बजे जो है मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ पे ये देखिए मैंने जुरेस की शलवार कमीज़ें भी निकाली थी, जो पिछले साल मैंने इसको पहनाई थी, सिलवाई थी, स्टिच करवाई थी और फिर इसने ये बहुत यूज़ की थी। कुछ छोटी हो गई थी, कुछ जो हैं वो बड़ी थी, तो वो मैंने रख ली थी और अब मैंने वो निकाल ली है कि मैं इसको प्रेस करूँगी। और एक शलवार कमीज़ जो है वो जुरेस ने पहनी भी हुई है। जब वो सो के उठा था तो मैंने उसको चेंज करवा दी थी कपड़े। तो यहाँ पे जी मैं बाकी का काम करूँगी। मैं इनको शॉवर कर लिया, मैं इनको प्रेस करके जो है वो हैंग कर दूँगी। ये देखें जुरेस ने, मुझे इस तरह जुरेस को बिज़ी रखना पड़ता है, फिर ही वो मुझे कोई काम करने देता है। तो इस तरह मैं उसको सेट कर देती हूँ, कभी कुछ तो फिर मैं अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी मैं इसको प्रेस करूँगी और ये सुबह के कपड़े जो है वो मैंने निकाले हुए हैं और मशीन से उसके बाद मैं दोबारा कोई कपड़े नहीं निकाले, अभी ये सारे ड्राई हो गए हैं। मैं इनको उठाती हूँ और दूसरे कपड़े जो है वो डाल देती हूँ मशीन में। और यहाँ पे जी मैं ये इनको प्रेस करने लगी हूँ, कपड़ों को प्रेस करके हैंग कर दूँगी। जब पहनने होंगे तो इजीली जो है आप उस वक्त निकालें और पहन लिए। और यहाँ पे जी अभी 10 बज रहे हैं और बल्कि 10:30 का टाइम है। जुरेस जो है वो जल्दी सो गया था और यहाँ पे मैंने कपड़े भी हैंग कर दिए थे दोबारा निकाल के। अभी लास्ट मशीन जो है वो लगी हुई है, इसके बाद जो है मशीन बंद हो जाएगी। जितने भी मेरे कपड़े हैं वो सब वॉश हो गए हैं और यहाँ पे इस वक्त सिर्फ 10 पौने 11 का टाइम हो रहा है। और बस अभी मैं नमाज़ वगैरह भी पढ़ रही थी साथ साथ, तो मैंने जुरेस भी सो गया, तो मैंने सोचा मैं मशीन से जो है वो कपड़े निकाल लेती हूँ।
तो जी सहरी इफ्तार के अलावा की जो रूटीन होती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और इसी रूटीन के साथ साथ जो है सहरी भी बन रही होती है, इफ्तारी भी बन रही होती है, बस बहुत काम होता है। और यहाँ पे देखिए इसके बगैर जो है मेरी मशीन बिल्कुल नहीं चलती। और यहाँ पानी भी ठंडा हो गया, मैंने बॉयल करने रखा था कि जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में कुछ खाने के लिए। यहाँ पे आज हमने इफ्तार में बनाए थे फ्राइज़, और मैं उन्हीं को गर्म करने लगी हूँ, लेकिन गर्म करने के बाद इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं खाए जाते, मैंने बिल्कुल नहीं खाए थे। और ये भरे पड़े हुए हैं दही बल्ले कल के, और ये खाओगे। तो पहले हाथ धो लेते हैं। यहाँ पे जी मैं केचप सॉस निकाल रही हूँ, बल्कि और फ्रिज भी जो है वो भी काफ़ी साफ़ करने वाला हो गया। मैं इसको कल जो है या परसों जब टाइम मिला मुझे, मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो जी उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सहरी और इफ्तार से हट के जो है वो मैंने रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है, और इसी रूटीन के साथ सहरी भी हो रही होती है, इफ्तारी भी हो रही होती है। लेकिन मैंने आज जो है अपनी सफाइयाँ वगैरह जो जितनी भी मैंने की वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।